Hey my pretty souls, this is me Khwahish and welcome back to my channel The Divine Wisdom. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, सबसे पहली बात तो रीडिंग की हम थोड़ी देर से बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आज बहुत हल्की एनर्जी मेरे को महसूस हो रही है, बहुत अच्छा अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि हाँ, मेरी एनर्जी ना मुझ पे लगी हुई है। तो अब चलो, ये तो मैंने अपने बारे में अपडेट दिया आप लोगों को, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि कल 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 यस गाइस कल मुझे वो टाइम याद आ रहा जैसे मैंने कहा था ना कल रीडिंग के रिलेटेड वीडियो आएगी, तुरंत मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे को वही चीज़ याद आ रही है। चलो कोई बात नहीं। कल मैं फ्री रीडिंग के रिलेटेड वीडियोस डाल दूँगी। एंड हाँ, आप फ्री रीडिंग में ये पूछ सकते हो कि वो कब आएंगे एंड वो कैसे आएंगे एंड वो क्यों आएंगे ये आप पूछ सकते हो। बिकॉज अब मुझे इस क्वेश्चन से दिक्कत नहीं हो रही है। बिकॉज जब मैंने इसमें डीप गया कि लाइक क्या ही दिक्कत है इस क्वेश्चन से, तो मैंने देखा कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसे लोगों को तो उल्टा मज़ा आएगा बताने में कि लाइक वो कब आएंगे, इसका आंसर देने में तो बड़ा मज़ा आता है। तो इस क्वेश्चन को मैंने एक्सेप्ट कर लिया खुशी खुशी। तो अगर आप लोगों का मन है पूछने का अपने एक्स के रिलेटेड, आप पूछ सकते हो, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है। सो अब हम डायरेक्ट रीडिंग पे आते हैं गाइज अच्छा, मेरा उस अकाउंट को रीड करने के बाद ना मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सही हो गया है। बहुत अच्छे से लोगों को जवाब दे पा रही हूँ मैं। एंड बहुत खुशी खुशी लाइक बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है ना परी हूँ मैं वो वाली फीलिंग आ रही है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो यस अगर लाइक मैं हंसी मजाक करती हूँ रीडिंग्स में, तो थोड़ा सा इग्नोर करना आप लोग, बिकॉज आज थोड़ा मूड अच्छा है ना, तो हो जाएगा वो चीज़ सो अब हम रीडिंग्स पे आते हैं। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम बेसिकली देखने की कोशिश करेंगे कि आपका फरवरी का मंथ कैसा जाएगा, इस फरवरी के मंथ में ओवरऑल क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या स्पेशल होने वाला है फरवरी के मंथ में, हम इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं, बिकॉज कार्ड शफलिंग में बहुत टाइम लगता है। सो उसमें से भी अच्छा नहीं लगता ना, बात तो यही आ जाती है कि रीडिंग रेजोनेट कर रही है कि नहीं कर रही, राइट। तो वही चीज़ है। तो इस वजह से मैंने ऑलरेडी कार्ड शफल करके रखे हैं। ठीक है। और इस रीडिंग में हम 1 2 3 4 5 6 डेक्स को मैंने इस्तेमाल करा है। इस वजह से भी मैंने नहीं रखा क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है सामने शफलिंग में। तो यस, ये मैंने पहले ही ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है। सो आप लोग चूज़ कर सकते हो अपने ऑप्शन को, जो भी ऑप्शन आपसे लाइक आपको अट्रैक्ट करता है, आप उस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। ठीक है। सो यस गाइज, अब बिना देरी के रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। तो अगर आपने ऑप्शन वन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो सबसे पहले हम आपके कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपके लिए मैसेज देख लेते हैं कि आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। वी हैव वेट we have happy outcomes, brilliant new ideas that लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। तो आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। मैंने पोएम जैसा पढ़ दिया ना, मुझे माफ़ कीजिएगा, आई एम सो सॉरी मैंने मैसेज जैसा नहीं पढ़ा। अच्छा, हम एक और बार ट्राई करते हैं। हैप्पी आउटकम्स, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज़ दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। ओके, अच्छा, अब मैंने अच्छे से पढ़ा अगर मैं आपको कार्ड एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिस भी काम को कर रहे हो आपको उसका हैप्पी आउटकम मिलेगा। ठीक है। आपके दिमाग में फरवरी के मंथ में बहुत सारे नए नए आइडियाज़ आएंगे। ठीक है। आप अपने न्यू आइडियाज़ से सक्सेस देख सकते हो अगर आप उस आइडियाज़ पे काम करोगे, तो वो आइडियाज़ कहीं ना कहीं आपको लीड करेंगे सक्सेस के लिए। एंड कॉन्फिडेंस रखिए खुद के ऊपर। ठीक है। फरवरी मंथ के लिए आपको यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है। इसको हम यही रहने देते हैं। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए मेजर इवेंट क्या होगा फरवरी के मंथ में। ठीक है। वी हैव द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं कुछ साइकिल्स को आप एंड करोगे फरवरी के मंथ में। कहीं ना कहीं फोकस खुद के ऊपर लगेगा आपका, जहाँ पे आप फोकस लोगों के ऊपर लगा रहे हो कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये ऐसे कैसे कर रहा है, वैसे कैसे कर रहा है, ये गलत है, वो सही है। और जहाँ पे आप ऐसे करते हो ना, आपकी एक आदत हो सकती है ऐसा ऑप्शन वन, कि आप लोगों को गलत कह के खुद को बड़ा अच्छा कहते होगे कि लाइक ये लोग गलत है, ये जैसे कर रहे हैं इनका तरीका गलत है, मैं बहुत सही हूँ, ऐसा लाइक मी हर टाइम करना, ये आप करते हो ऐसा लग रहा है। सो अगर आप ऐसा करते हो देन यहाँ पे इसका बहुत अच्छा साइकिल एंड हो रहा है। एंड इसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि दुनिया में कोई गलत या फिर सही नहीं होता, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, राइट। और मुझे यहाँ पे ऑप्शन वन एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई साइकिल को आप एंड कर रहे हो बहुत ईजिली, मतलब बहुत ईजिली कोई साइकिल से रिकवर कर रहे हो,
कुछ साइकिल से एंड हो रहे हो, कुछ साइकिल्स आपके लाइफ में एंड हो रहे हैं फरवरी के मंथ में, कुछ हैप्पी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है फरवरी के मंथ में। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी चीज़ महसूस होगी कि आप खुद के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। आप देखते हो कि लोग मेरे लिए कितने इंपॉर्टेंट है और लोग मुझको कितना तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन अब आप फरवरी के मंथ में देखोगे मैं खुद के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ, और इस वजह से आपका फोकस खुद के ऊपर लगेगा, ना कि लोगों के ऊपर। ठीक है, सो साइकिल एंड हो रहा है। अब हम देख लेते हैं कुछ टैरो कार्ड्स आपके कि क्या स्पेशल होगा फरवरी के मंथ में। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है, कहीं ना कहीं मैंने कहा ना फोकस आपका खुद के ऊपर लग रहा है। ऑप्शन 1, कहीं ना कहीं आपको आपका स्पेशल क्या होने वाला है फरवरी के मंथ में, तो स्पेशल यही चीज़ होने वाली है कि आप सेल्फ लव करना सीख जाओगे। आप सेल्फ लव से भागते हो, आपको लगता है खुद को प्यार करना या फिर खुद को हग करना बेवकूफ़ी है और बहुत वियर्ड लगता है, शर्म आता है, ये टाइप की चीज़ें आप करते हो। यहाँ पे एंजल्स इस कार्ड से बता रहे हैं आपको कि ये जो शर्मिंदगी है खुद को प्यार करने में, ये निकल जाएगी। और कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग भी आप क्योंकि आप खुद को प्यार दे रहे हो, क्योंकि आप खुद से प्यार कर पा रहे हो, इस वजह से आप खुद की हीलिंग पर पे भी ध्यान दे पाओगे। यहाँ पे आपका इनर चाइल्ड भी हील हो रहा है, कहीं ना कहीं आप खुद के इनर चाइल्ड को हील होते हुए देख सकते हो। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं खुद के हीलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें भी बाय करोगे आप। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप क्या करते हो ना, आप ये चीज़ चेक करते रहते हो। आपकी एक दूसरी बहुत बुरी आदत है कि आप ये देखते रहते हो कि सामने वाला का मैसेज आया है कि नहीं आया है, अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो, कि सामने वाले ने मैसेज करा है कि नहीं करा है, सामने वाला सामने वाला सामने वाला एंड सामने वाला। ये आपकी बहुत बुरी आदत है। आप इसकी वजह से ना कोई अपना काम भी छोड़ देते हो अगर सामने वाले का कॉल या फिर मैसेज आता है तो, है ना। तो ये इस आदत से आप निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। कहीं ना कहीं इस चीज़ को हील करोगे। आप अपने लाइफ में बहुत, आपने अपने लाइफ में खुद को बहुत हर्ट करा है लोगों की वजह से, खुद अपने अपने आप को ना बहुत गलत पैटर्न में आपने बांध के रखा है। तो कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में उन सारी चीज़ों से यहाँ पे रिलीज आपको मिलेगा। ठीक है, अब लेट्स सी ऑप्शन 1, वी हैव पेज ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे सेल्फ लव की मैंने बात बताई, तो यहाँ पे सेल्फ लव भी बहुत सारा है कि आप खुद से बहुत ज़्यादा सेल्फ लव करने लग जाओगे। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए फ्रेंडशिप आ रहा है, बिकॉज आप सेल्फ लव कर रहे हो, बिकॉज आप सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो, इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हो। इस वजह से ना आपकी लाइफ में कोई ना कोई फ्रेंड आएगा। डोंट डिस्ट्रैक्ट, आई एम सो सॉरी। आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया फ्रेंड आएगा। कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे नए लोगों के साथ कम्युनिकेट करोगे, बहुत सारे नए लोगों के साथ मिलोगे। और क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो हीलिंग बाउल है, यहाँ पे भी हीलिंग बोल है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है आपको हीलिंग बहुत मिलने वाली है फरवरी के मंथ में, खास करके आपके एंसेस्टर्स के तरफ से। ऑप्शन 1, यहाँ पे आपके जो भी सपने हैं, जो भी ड्रीम्स हैं, वो यहाँ पे मुझे फुलफिल होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली एक नया फ्रेंडशिप आपके लिए है, बिकॉज आप जिस भी रिलेशनशिप में हो या फिर आप जिस फ्रेंडशिप में हो, वो फ्रेंडशिप आपके लिए सूटेबल नहीं है, वो आपको सूट नहीं करता है। बिकॉज या तो फिर सामने वाला आपसे जेलसी रखता है, इस वजह से बोलता है आप अच्छे नहीं लग रहे, ये टाइप की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं उससे आप हील करके रिकवर कर रहे हो। यहाँ पे एक्स हीलिंग भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप कहीं ना कहीं अपने एक्स को भी हील कर रहे हो। यहाँ पे आप कोई ना कोई ब्रेसलेट बाय कर सकते हो फरवरी के मंथ में हीलिंग के रिलेटेड। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोगों का हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, कि आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हो। इस वजह से ना बहुत सारे लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अब लेट्स सी कुछ और मैसेजेस भी हम देख लेते हैं फरवरी मंथ के रिलेटेड। वी हैव द चैरियट। वाओ, इससे अच्छा कोई कार्ड नहीं हो सकता है। अगर मैं इस कार्ड को एक्सप्लेन करूँ ऑप्शन 1 आप लोगों को, तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी ऑप्शन 1 फरवरी के मंथ में, कि कहीं ना कहीं अब आप डिसीज़न लेने के लिए केपेबल हो। आप क्या करते हो, लोगों से पूछते हो ये सही है कि नहीं है, टैरो रीडिंग में पूछते हो कि ये सही है कि नहीं है, वो सही है कि नहीं है। लेकिन अब आप क्या करोगे फरवरी मंथ में, खुद से पूछोगे कि क्या ये बात सही है या फिर क्या ये चीज़ सही है, और आपको खुद से ही आंसर मिलेगा और आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने लगोगे। बिकॉज आपको अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं होता, आपको लगता है कि क्या ही ट्रस्ट करना, गलत निकल गया तो, ये टाइप की चीज़ है। तो कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन पे यहाँ पे ट्रस्ट करोगे। यहाँ पे यूनिवर्स आपके फेवर में बहुत काम करेगी फरवरी के मंथ में। जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, सारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, तो यूनिवर्स आपके फेवर में बहुत काम करने वाली है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि यहाँ पे
एंजल लाइक आपका ऑरा होगा। भी आप क्या करते हो ना, छोटी छोटी बातों पे ना लोगों से जेलसी रखने लगते हो, ग्रजेस बहुत जल्दी लोगों के लिए रखते हो कि ये इतना बुरा है, इसने ये करा, इसने मेरे बातों को इग्नोर करा, तो ग्रजेस आप बहुत दिल में रखते हो, राइट। लेकिन आने वाले फेब्रवरी में आप ग्रजेस नहीं रखोगे, आप सोचोगे क्या ही ग्रजेस रखना, सब तो अपने ही भाई बहन जैसे है, राइट। तो आपका ना जो ये सिस्टम है जो लोगों से जलने का, या फिर देखिए जलना कुछ बुरी बात नहीं होती है, या फिर अगर आप किसी से जल रहे हो तो ये कुछ बुरी बात नहीं है। जैसे एक भाव होता है ना, एक फीलिंग होती है जेलेसी की। हम कब किसी से जलते हैं, जब हम देखते हैं कि हम उसके काबिल नहीं बन सकते, है ना, तभी हम लोगों से जलते हैं। तो ये बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज़ बुरी है। लेकिन अगर आप किसी से जल रहे हो लेकिन आप वो नहीं हो, लाइक जेलेसी वाले इंसान हो नहीं बेसिकली, तब इसमें आपकी गलती नहीं है कहीं ना कहीं। इस वजह से ना, क्योंकि आप जेलसी वाले इंसान हो नहीं, लेकिन आपको जेलसी हो जाती है क्योंकि आपको वो चीज़ नहीं मिली है जो चीज़ उसको मिली है सामने वाले को। तो इस वजह से यहाँ पे एंजल लाइक आपका ऑरा हो रहा है, जिसकी वजह से अब आपको जेलसी नहीं होगी लोगों से, और इस वजह से आपको बड़ा सुकून होगा। अब मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि अब अपना सिंप्लिसिटी में रहना पसंद करोगे। आप बहुत ताम झाम चाहते हो अपनी चीज़ों में, लेकिन फरवरी के मंथ में आपको सिंप्लिसिटी पसंद आएगी। ओके। एक और, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अच्छा, यहाँ पे दो मेजर अरकाना आए हैं। अच्छा, मैं अगर आप लोगों को बताऊं व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड कार्ड के बारे में, तो कहीं ना कहीं न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड भी इसी चीज़ के बारे में बताता है। न्यू साइकिल आपके लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत सारी नई नई चीज़ें आप अपने लाइफ में देखोगे, बहुत सारे नए मैसेजेस, नए लोग, बहुत खुशियाँ होंगी आपके लाइफ में फरवरी के मंथ में। कहीं ना कहीं जो कार्मिक चीज़ है आपके पीछे, आप ना, ऑप्शन ऑप्शन वन, आपका कर्मा पता है कैसे बढ़ता है, आप इस चीज़ को अवॉइड करो अगर आप करते हो तो। आपका कर्मा बेसिकली ऐसे बढ़ता है कि आप अपनी मम्मा से अगर फाइट करते हो छोटी छोटी चीज़ों पे, या अपनी मम्मा को आप गलत कहते हो कि आपको नहीं पता, आप पुराने ज़माने के हो, अभी ज़माने में ये चलता है, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो ना, इससे आपका कर्मा बढ़ रहा है। ऑप्शन वन। देखिए अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग लोगों का अलग अलग कर्मा का तरीका होता है। तो आपका यही तरीका, आपका यही एक गलत तरीका है कि आप अपने मम्मा को पोक करते हो। आपकी मम्मा जैसे अच्छी है, देखिए सभी की मम्मा अच्छी होती है, सभी की मम्मा बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन क्या ना आपकी मम्मा हद से ज़्यादा मासूम है, उन्हें नहीं पता है। भले वो जितनी भी आपको गालियाँ दे दे, जितनी भी कुछ कर ले, लेकिन वो मासूम है असल में, ठीक है। वो उन्हें नहीं पता है कि लाइक दुनियादारी क्या होती है। बिकॉज हमारे जो मम्मा है, हमारे जो फादर है, वो 90s के हैं, राइट। उन्हें नहीं, उस टाइम पे ना फ़ोन होता था, ना कैमरा होता था, ना कुछ होता था, है ना। तो अगर वो कुछ तरीके को पुराने ज़माने जैसा कर रहे हैं, या फिर उनका बोलने का स्टाइल पुराने ज़माने जैसा है, तो कोई बात नहीं, है ना। बहुत सारे लोग ढल पाते हैं नई चेंजेस में, बहुत सारे लोग नहीं ढल पाते, है ना। तो इस चीज़ पे चिल्लाना या फिर उनको गलत कहना, ये चीज़ गलत है ना। बिकॉज वो उनकी अपनी चॉइस है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका कर्मा इसी टाइम पे बढ़ता है जब आप अपनी मम्मा को पोक करते हो, या फिर अपनी मम्मा को गलत गलत उल्टा सीधा, जो लाइक मम्मा को नहीं कहना चाहिए यूजुअली, वो आप कहते हो। तो अपनी मम्मा को अगर कुछ भी आप गलत कहते हो ना, उसको अवॉइड करो। और ख़ास करके ये तो चीज़ आपको सुनने को बहुत बार मिली होगी कि शनिवार के दिन लड़ाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि शनिवार शनिदेव का दिन होता है ना। शनि भगवान जो होते हैं गुस्सा हो जाते हैं। ये चीज़ सच है, ये चीज़ मैं भी नहीं मानती थी। आई वाज लाइक कि क्या ही नौटंकी है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जब मैंने देखा कि शनिवार को मेरा पारा हाई होता है, शनिवार को मैं लड़ने के लिए आ जाती हूँ किसी से भी, और उससे कुछ नहीं होता, उससे मेरा ही कर्मा बढ़ता है। और इससे कुछ भी नहीं होता, मेरा खुद का शनि नाराज़ होता है, मेरा जो चैट है उसमें मेरा खुद का शनि बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से मैंने फिर इस चीज़ को जब कट करना स्टार्ट करा अपने लाइफ से, सैटरडे को जब मैं लड़ना मैंने अवॉइड करा, तो मैंने देखा मेरी लाइफ में पीसफुलनेस आ गई है, शांति आ गई है। तो अगर आप शनिवार को लड़ाइयाँ कर रहे हो, या फिर शनिवार को आप कुछ भी ऐसे नेल कट कर रहे हो, तो आप मत करो, बिकॉज ये सच में शनि को बढ़ाता है, एंड शनि की सारी साथी अपन के ऊपर ले आता है। तो आप मत करो। शनि की सारी साथी जब हमारे ऊपर आती है ना, तो सब कुछ बुरा बुरा होने लगता है, बहुत बहुत गंदा हो जाता है, बहुत गंदा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ है कि मेरे पापा के ऊपर शनि की सारी साटी आ चुकी है, और उस टाइम पे इतनी बर्बादी हुई थी, इतनी बर्बादी हुई थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। कभी और ही आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग सुनोगे ना, आप लोग को खुद का दिल दहल जाएगा। मैं अपने पापा के ही मुंह से बुलवाऊंगी, आप लोग उस टाइम पे सुन लेना। तो ऐसा होता है कि साढ़े साथी चढ़ जाती है। तो आप लोग अगर शनिवार को लड़ाइयाँ कर रहे हो, या फिर नेल कट कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, मत करो। वो आपको ही हर्ट करेगा और आपका कर्मा बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ट्रबल्स लाएगा। ठीक है, आपके लाइफ में फरवरी के मंथ में बहुत कुछ नया आ रहा है, आपका टाइम चेंज हो रहा है। जहाँ पे आपने इतनी बुराइयाँ देख ली, इतना कुछ झेल लिया, वहाँ पे आप बहुत कुछ अच्छा आप अपने लाइफ में होते हुए देखोगे। आपको एंजल्स गाइड बहुत अच्छे से करेंगे।
मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी जो किस्मत है ना, लाइक क्या है कि आप जो प्रेजेंट में जिस काम को कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस काम को करने के लिए बने हो, राइट। तो अब फ्यूचर में, क्योंकि आप जेन्युइनली कर रहे हो, क्योंकि आपके मन में लालच नहीं है, आप सोच रहे हो कि चलो लेट देर दूर से ही हो लेकिन हो ज़रूर, है ना, क्योंकि आप इस सोच को रख करके कर रहे हो, इस वजह से फ्यूचर में ये चीज़ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी जा रही है, बिकॉज आप लालच नहीं कर रहे हो, है ना, आप जेन्युइनली कर रहे हो कि चलो ठीक है देखा जाएगा, इस चीज़ को लेकर के कर रहे हो, है ना। तो जैसे इस वजह से फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस भी रखे जा रहे हैं एंजल्स की तरफ से। लेट्स सी, अब हम कुछ और चीज़ें भी देख लेते हैं फरवरी मंथ के रिलेटेड। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, एक मिनट। अच्छा, 8 ऑफ सोर्ड्स और एक और कार्ड हम निकाल लेते हैं। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर मैं आपको इन दोनों कार्ड्स को एक्सप्लेन करूँ तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ वेट मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए वो यही है कि कहीं ना कहीं फरवरी के मंथ में आपको देखने को ये चीज़ मिलेगी कि आप अपने सपनों को नहीं मान रहे हो। आप क्या करते हो ना, लोगों की वजह से लोग क्या सोचेंगे या फिर लोग कैसा रिएक्ट करेंगे, इस वजह से ना आपने अपने सपनों को बड़ा दबाया है कि लाइक मुझे जल्दी जल्दी पैसे कमाना है, इस वजह से आपने अपने सपनों को बहुत दबाया है। लेकिन फरवरी के मंथ में आप देखोगे कि सपनों को अब आप दबा नहीं रहे हो, सपनों को मार नहीं रहे हो पैसों की वजह से, चीज़ों को ना इंजॉय करके कर रहे हो, और इस वजह से आपको मज़ा बहुत आएगा चीज़ों को करने में। यहाँ पे क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बहुत भागते हो। ऑप्शन ऑप्शन 1, बहुत ज़्यादा, जैसे आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है, आपको लगता है आप एक लीडर हो एंड आपको कोई लीड नहीं कर सकता, राइट। आपकी ये ऐसी सोच है, इस वजह से ना कोई भी आपको लीड करता है या फिर आपको बताता है ये सही तरीका नहीं है ऐसे करो, तो आप चिढ़ने लगते हो, राइट। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे वो आदत जा रही है, यहाँ पे आप ना लिसनर बनोगे, गुड लिसनर, लोगों की बातों को सुनोगे, लोगों की बातों को समझोगे, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं। मुझे यहाँ पे ऑप्शन 1 ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एंजल्स नंबर आपको बहुत दिखने वाले हैं फरवरी के मंथ में। आपको पता है कोई गाना यहाँ पे चैनल हो रहा है जैसे ना आपसे ना कुछ एंजल्स कहना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कह पा रहे हैं, बिकॉज हो सकता है ये परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, या तो फिर अभी आप एक्सेप्ट करने के उसमें नहीं हो, मूड में नहीं हो। बहुत ऐसे ना, बहुत प्यारा सॉन्ग चैनल हो रहा है लेकिन वो ना उसके ट्यून बस चैनल चैनल हो रहा है, वो नहीं आई डोंट नो, पता नहीं, मेरे को गाना याद नहीं आ पा रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे मिल जाएगा ना गाना तो मैं आप लोगों को नीचे डाल दूँगी चैनल सॉन्ग करके। आपके लिए जो मैसेज है वो है ऑलवेज डू व्हाट यू आर अफ्रेड टू डू। तो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से कि आप जिस चीज़ को करने से डरते हो हमेशा उसी चीज़ को करो, बिकॉज उस चीज़ को करके एक तो पहली बात अलग सा सुकून मिलता है, और जब हमारी ज़िंदगी में डर ख़त्म हो जाता है, चाहे किसी को खोने का हो या फिर कोई और टाइप का डर हो, जब हमारी ज़िंदगी से डर ख़त्म हो जाता है ना, यकीन कीजिए उस टाइम पे हम असल मायने में ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। तो अगर आपको किसी चीज़ से डर लगता है देन फरवरी के मंथ में आप उन्हीं सारी चीज़ों को करोगे, एंड आपको मैसेज भी दिया जा रहा है उन्हीं सारी चीज़ों को फेस करिएगा, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, बहुत अच्छी रीडिंग थी, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 2, तो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। तो हम आपकी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सो वेट सबसे पहले हम आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओ वाओ, okay, we have you can start working on your dreams career part time while keep your other job to pay the bills. Soon your dreams career will take flight and fully support you. अच्छा, तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को तो यहाँ पे आपको एंजल्स यही बता रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो करते रहो, आपको जो करना है, आपका जो ड्रीम है आप उसको एज अ पार्ट टाइम अभी, अच्छा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हो रही हूँ। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स, आप अपने ड्रीम पे काम कर सकते हो। ड्रीम्स करियर पार्ट टाइम वाइल कीप योर अदर जॉब टू पे द बिल्स। तो आई डोंट नो, वेट, हाँ वेट, ये डेक थोड़ा कंफ्यूजिंग है लाइक मैं जिसे पढ़वा रही थी वो खुद भी कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा, तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, इसमें क्या ना बेसिकली बहुत लाइक बड़ा लिखा हुआ, तो
कहते कहते भूल जा रही हूँ, बहुत कंफ्यूज हो जा रही हूँ, बिकॉज मैं इस डेक को बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ। सो यहाँ पे आपको ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहो, ठीक है। और आप अपना आपका जो भी आपका जो भी ड्रीम है, जो भी ड्रीम काम है, जो भी होता है ना कि हाँ मेरा ड्रीम है ये करना, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का ड्रीम होता है क्राफ्टिंग करना, तो आपका जो भी ड्रीम है आप उसको करते रहो एंड आप उसको करना स्टार्ट कर दो फरवरी के मंथ में। और जो जो भी लाइक आपका पैसा, जो भी घर चलाता है, जो भी काम, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हो 24/7, अगर वो आपका घर चला रहा है तो वो आप करते रहो और एज अ पार्ट टाइम अपने ड्रीम काम को करो। एंड जो भी काम आप लाइक आपका घर का बिल पे करता है आप उसको करते रहो। और आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है धीरे धीरे करके आपका जो भी लाइक ये जो ड्रीम है, जो भी आपका ड्रीम जो भी चीज़ है वो धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगेगा, धीरे धीरे करके वो सक्सेस आपको दिखाने लगेगा, ठीक है। आपको एंजल्स फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेसिकली यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो भी करना चाहते हो उसको करना स्टार्ट करो, जो भी आपका ड्रीम काम है, ठीक है। एज अ पार्ट टाइम ही करो लेकिन आप करो ज़रूर। एंड आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि आपको एंजल्स सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप जो करना चाहते हो अगर आप उसको करोगे तो आप बहुत जल्दी उसमें सक्सेस देख पाओगे, ठीक है। लेट्स सी, अब हम कुछ और मेजर इवेंट्स भी देख लेते हैं आपके लिए। आपके लाइफ में मेजर इवेंट क्या होगा। वी हैव द मैजिशियन, कहीं ना कहीं खुद के पावर को आप पहचान पाओगे। ऑप्शन 2, कहीं ना कहीं आपको ऐसा रियलाइज़ होगा कि हाँ मेरी पावर, मेरी बोली मायने रख रही है। कहीं ना कहीं आप जिस चीज़ को करना चाहते हो आप उस चीज़ को कर पा रहे हो, ये बात आपको समझ आने लगेंगी। कहीं ना कहीं फरवरी के मंथ में आपके लाइफ में मेजर इवेंट यही होगा कि आप अपनी ब्यूटी को देख पाओगे। कहीं ना कहीं आप अपनी ब्यूटी को इग्नोर करते हो, लेकिन फरवरी के मंथ में आप अपनी ब्यूटी को देख पाओगे अच्छे से। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि वो वाली एनर्जी है कि बहुत वुमेन पावर की एक औरत सिर्फ घर पे नहीं बैठी रह सकती, बहुत कुछ कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोगों को बताना आप ये बहुत करने वाले हो फरवरी के मंथ पे। फरवरी के मंथ पे मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका ऑरा से ना इर्द गिर्द का चीज़ रोशन होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई जगह बहुत वीरान सी लगती है, लेकिन जैसे ही आप वहाँ पे रहने गई या फिर आप डेली टहलने लगे वो जगह ना खिल उठा। तो बिल्कुल वैसा कि आपका ऑरा ना चीज़ों को चेंज कर दे, बिल्कुल वैसे ही एनर्जी आपकी रहेगी। कहीं ना कहीं आप मैजिशियन की एनर्जी में रहोगे कि कुछ भी चीज़ आप क्रिएट कर पा रहे हो, ठीक है। लेट्स सी, अब हम कुछ और टैरो कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है, अगर हम बात करें कि स्पेशल तो हम बाद में बात करेंगे फरवरी के मंथ में क्या स्पेशल होने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कार्ड बताता है एस ऑफ सोर्ड्स का कि आप में से बहुत सारे लोग ना आपको डिवाइन गाइडेंस मिलेगी। कहीं ना कहीं डिवाइन गाइडेंस को आप फॉलो करोगे, डिवाइन गाइडेंस को सुनोगे अपने लाइफ में, और इस वजह से ना आप अपने लाइफ में बहुत जल्दी स्पीड देख पाओगे और लोगों के मुकाबले आप बहुत जल्दी ग्रोथ देख पाओगे। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कहा जा रहा है अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस कीजिए, आपके जो भी सपने हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, आपको जो बनना है उस चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। बिकॉज यहाँ पे ऐसे चांसेस बन रहे हैं जहाँ पे आपको जो भी बनना है आप बन पाओगे। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कन्फ्यूजन को हटाइए। आपके लाइफ में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत भीड़ है, जैसे लोगों को कम कीजिए, ठीक है। कन्फ्यूजन को अपनी लाइफ से हटाइए। जब तक आप कन्फ्यूजन को अपनी लाइफ से हटाओगे नहीं ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। मुझे यहाँ पे बच्चे सुनाई दिया कि बच्चे बड़े शरारती होते हैं ना, तो हो सकता है या तो फिर बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या तो फिर कोई बच्चे की याद है जो आपको परेशान कर रही है। जो भी है, ऑप्शन 2 आपको उस चीज़ को भुला देना चाहिए, बिकॉज वो मेमोरी आपको धीरे धीरे करके ना टॉर्चर कर रही है। कैसे बताऊँ मैं आपको कि जैसे कैसे कोई इंसान लाइक खतरों से खेलता है, वैसी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। तो आप ना जैसे उस मेमोरी को दिमाग में रख करके खुद के माइंड के साथ मत खेलो, ठीक है। हालांकि वो मेमोरी को भुलाना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, तभी आप नहीं भुला पा रहे हो। जो भी है, आप उस मेमोरी को जब भी भुलाओगे ना आपको बहुत सुकून मिलेगा। तो जो भी कुछ भी हुआ है आप उस मेमोरी को भुला दो। एंड फरवरी मंथ के लिए आपको यहाँ पे यही मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि खुद के कॉन्शियस माइंड को समझिए कि आपका कॉन्शियस माइंड क्या है, क्यों है। गालियाँ दे के कुछ नहीं होगा अपने कॉन्शियस माइंड को, राइट। आप किसको ही गाली दे रहे हो सीरियसली, है ना। क्या ही होगा खुद के कॉन्शियस माइंड को गाली दे के, कुछ भी नहीं होता। आपका कॉन्शियस माइंड है, आपका खुद का दिमाग है, और किसी का तो नहीं है। समझिए आपका कॉन्शियस माइंड क्यों ऐसे थॉट्स ला रहा है जो आपको परेशान कर रहे हैं, है ना। तो अपने कॉन्शियस माइंड को आप समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फरवरी के मंथ में। देन वी हैव द टावर, कहीं ना कहीं टावर का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है, ऑप्शन 2 को कहीं ना कहीं चीज़ें जो है आप उसको
ईजी वे में देख पाओगे। और टावर का कार्ड इस चीज़ को भी बता रहा है कि यस, फरवरी के मंथ में अगर आप चीज़ों को नहीं रिमूव करते हो अपने दिमाग से, अगर आप चीज़ों को कंटिन्यू माइंड में रखते हो, तो टावर की एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, जो चीज़ें आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करने लगेंगी। टावर का कार्ड हमें बेसिकली बताता है अब मेजर चेंज के बारे में। मेजर चेंज आपके लाइफ में आएगा, जहाँ पे अभी आप बहुत सारे ऐसे थॉट्स में फंसे हुए हो, वहाँ पे आप बहुत जल्दी इस सारे थॉट्स से निकल जाओगे। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये टावर की एनर्जी इसी वजह से आ रही है बिकॉज आप बहुत दिनों से इस सोच को लेकर के चल रहे हो। नहीं पसंद कोई चीज़ तो नहीं पसंद, उस चीज़ को तुरंत छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं कॉफ़ी पीना पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लेफ़्ट हैंड से खाना खाते हो, अगर वो चीज़ आपको पसंद है तो आप उस चीज़ को करो। लोग क्या कह रहे हैं कि लाइक ये तो इसी हाथ से ये करता है, वो करता है, और ये इसी हाथ से खा रहा है, ये बात को मत सुनो आप। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको पसंद है। तो बी क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर आप खुद ही क्लियर नहीं रहोगे तो लोग तो मजाक बनाएंगे ही, और आप लोगों को फिर क्या ही कह सकते हो। खुद को कहो कि आप खुद क्लियर नहीं हो पा रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं खुद क्लियर रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद के घर में रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप फुल्ली तरीके से नहीं प्रेजेंट रह रहे हो, प्रेजेंट मोमेंट में आप नहीं हो। आप ऐसा हो रहा होगा ना कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है, बस हुए जा रहा है ना। अच्छा, आप सोच रहे होगे मैं क्या कर रही हूँ। तो ये एनर्जी ना मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेती है, तो इस एनर्जी से मैं थोड़ा सा बच रही हूँ। बहुत जल्दी लेके एनर्जी जो होती है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये एनर्जी मुझे बहुत जल्दी अटैक करती है। सो खैर, यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ बता रही हूँ कि आप करंट में फुली तरीके से नहीं प्रेजेंट रह पा रहे हो। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये नहीं समझ आ पा रहा है। बस लोगों का मुँह चल रहा है, बात आपको बस सुनाई दे रही है, ऐसा हो रहा है। ये ऐसा इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप पास्ट में लगे हुए हो। पास्ट से निकलिए, हो गया पास्ट गया, चैप्टर वहीं क्लोज हो गया है। जिस चैप्टर को आप आगे लिखना चाह रहे हो वहीं पर स्याही ख़त्म हो गई, वहीं पर पेन टूट गया, ईश्वर ने उस पेन को वहीं पर तोड़ दिया। तो अब वहीं पर हो सकता है ना एंड होगा उस कहानी का। क्या ही फ़ायदा चीज़ों को घसीट के, राइट। तो चीज़ों को छोड़िए, पास्ट की चीज़ों को छोड़िए। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है ऑप्शन 2 कि लाइक आपके लाइफ में ये टर्म मोमेंट फरवरी के मंथ में इसी वजह से आएगा ताकि आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी को रिलीज़ कर पाओ, ताकि आप जो आगे कहानी लिख रहे हो, जो कहानी ऑलरेडी क्लोज हो चुकी है, वो ना आप कर पाओ। बिकॉज इससे कुछ भी नहीं होगा, डिवाइन का कुछ नहीं जाएगा, यूनिवर्स का कुछ नहीं जाएगा, आपका ही जाएगा जो जाएगा। मेरा भी कुछ नहीं जाएगा, मैं तो बस कह रही हूँ आपको, राइट। जो जाएगा आपका जाएगा। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। टावर का कार्ड एक और चीज़ को क्लेरिफाई कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से भाग रहे हो। आप बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। बहुत कुछ जो आपके अंदर बहुत खूबियाँ हैं ना, वो सारी दिखने लगेंगी आपके अंदर। लाइक आपके अंदर ना, हम सभी के अंदर ना सिक्स सेंस होता है, राइट। हम सभी चीज़ों को पहचान सकते हैं। हमारे अंदर अलग अलग लोगों के अंदर अलग अलग खूबियाँ होती है। तो आप अपनी खूबी को नहीं देख रहे, आप बोल रहे हो आप यूज़लेस हो। तो ये एक बहुत ही सिली बात होती है, राइट, कि आप खुद को खुद ही यूज़लेस कह रहे हो। मैं सच कह रही हूँ, मेरे को बहुत मन कर रहा है आपको डांटने का, लेकिन मैं नहीं डांट रही हूँ। आई एम कंट्रोलिंग, मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं ना चिल्लाऊँ। तो क्योंकि ऑब्वियसली ऐसी एनर्जी आपको, लाइक आप तो बस ऐसे ही सुन रहे हो ना, लेकिन ऐसी एनर्जी जब कोई डर डर फील करता है तो बहुत गुस्सा आता है। तो बस वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। बिकॉज क्या होता है कि आप जिस एनर्जी में हो या फिर आप जिस एनर्जी से डील कर रहे हो वो एक टाइप फील कर पा रहा है, तो उस टाइम की फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, रोना धोना सब एक टाइप फील कर सकता है। तो इस वजह से आई एम कंट्रोलिंग, मैं नहीं चाह रही हूँ कुछ भी एक्स्ट्रा कहना। सो ऑप्शन 2, मेरी बात को समझ जाओ मैं क्या कह रही हूँ आपको, कि ये जो एनर्जी है ये आपको ब्लॉक कर रही है, ये आपको बांध रही है चीज़ों में। आप खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से खुद ही भाग रहे हो। आप जहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर के खुद के अंदर नई नई चीज़ें देख लोगे, वहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाह रहे हो, है ना। खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से खुद भाग रहे हो, तो ये बहुत बुरी आदत है। ठीक है, खुद के ट्रांसफॉर्मेशन से खुद मत भागिए। जो लोग जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए। ठीक है, आप सोचोगे कि स्वीट, क्या बोला था मैंने, स्पेशल मैसेजेस, स्पेशल क्या होगा, है ना। सोचोगे कि क्या ही ख्वाहिश दांत लगा रही है, लेकिन यकीन कीजिए ऐसी एनर्जी ना बहुत डिस्टर्बिंग होती है। ऐसी एनर्जी मेरे तरफ कभी ना है। बिकॉज मैंने ऑलरेडी डील करा हुआ है ना ऐसी एनर्जी से, तो बहुत ओह, लाइक सांस चढ़ जाती है ऐसी एनर्जी जब भी आती है तब। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि लाइक स्पेशल क्या होगा। वी हैव जजमेंट। तो कहीं ना कहीं अगर हम स्पेशल की बात करें कि आपके लाइफ में स्पेशल क्या होगा फरवरी के महीने में, तो मुझे यहाँ पे जो चीज़ दिखाई दे रही है वो यही है कि स्पेशल यही होगा
कि आप बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हो, या तो फिर ऑलरेडी ये टाउ मोमेंट, हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको यहाँ पे ये ऑलरेडी टाउ मोमेंट आ चुका है, ऑप्शन 2 आपके लाइफ में। एंड अगर आप नहीं भुलाओगे ना अभी भी, लाइक अभी तो ये बस आपको वार्निंग दी गई है कि लाइक आप भुला दो चीज़ों को। अगर आप अभी भी नहीं भुलाओगे ना तो आपको यहाँ पे ये टाउ मोमेंट वापस से बताया जाएगा। तो अभी आपके लाइफ में जो टाउ मोमेंट आया वो बेसिकली आ चुका है, मतलब जनवरी के मंथ में टाउ मोमेंट आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुका है, जहाँ पे आप ऑलरेडी बहुत डिस्ट्रैक्ट हुए हो। सो टाउ मोमेंट के बाद हमेशा मैं कहती हूँ कि टाउ मोमेंट के बाद हम सभी ब्लेसिंग्स रिसीव करते हैं, तो यहाँ पे फरवरी के मंथ में ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आप और आपकी पूरी फैमिली ब्लेस्ड महसूस करेगी। हेल्थ का गिफ्ट मिलते हुए मुझे दिख रहा है कि आपको और आपकी पूरी फैमिली को हेल्थ का गिफ्ट मिलेगा कहीं ना कहीं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में कोई नहीं रहा है ना, कोई चल बसा आपके घर में, एंड अभी भी उनकी यादें आपके पास है, एंड कुछ भी ऐसा है, तो यहाँ पे उस इंसान को भी ब्लेसिंग मिलेगी। यानी कि आपके जो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके दादा दादी नहीं है या फिर आपके नाना नानी नहीं है, तो उनको भी ये ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। तो बेसिकली ब्लेसिंग्स आपकी पूरी फैमिली, पूरी ख़ानदान को मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि आप लोग ना जैसे बहुत ही जैसे पवित्र हो जाना, बिल्कुल वैसी एनर्जी के बहुत ही पवित्र हो जाओगे। आप लोगों को बहुत पवित्रता खुद के अंदर महसूस होगी। लेट्स सी एक और कार्ड आपके लिए स्पेशल क्या होगा फरवरी के मंथ में। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आपके लाइफ में रिलेशनशिप आएगा, कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को देख पाओगे अपने लाइफ में। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में भी इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक नया प्रपोजल आ रहा है, एक नया ऑफर आ रहा है, लव ऑफर। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लोगे कि नहीं लोगे, लेकिन डेफिनेटली आपके लाइफ में एक लव ऑफर आ रहा है जो कि बहुत आपके लाइफ में ना बहुत स्पीड और बहुत सुकून लेकर के आएगा, ठीक है। और ये लव ऑफर बहुत हिम्मत से कोई लेकर के आ रहा है आपके तरफ। लेट्स सी। अच्छा हाँ, फरवरी मंथ में तो लाइक वैलेंटाइंस डे है ना। तो यहाँ पे उसी के रिलेटेड है मैसेज। कंग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिख रही है कि लाइक ये जो भी पर्सन है ना, इसने कभी ना खुद प्यार को महसूस नहीं करा। अगर आप इसको हाँ बोलोगे ना तो ये खुद भी प्यार को महसूस कर पाएगा। लेट्स सी। अब हम देख लेते हैं कि और क्या आपको बताया जा रहा है फरवरी मंथ के लिए। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप स्टेप लोगे, आप खुद की पावर में रहोगे। मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, वुमेन पावर को आप बताओगे लोगों को, तो यहाँ पे यही चीज़ है। एंड यहाँ पे आप ये भी करोगे फरवरी के मंथ में कि कहीं ना कहीं जो चीज़ आपको सूट नहीं कर रही है अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दोगे। और यहाँ पे ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं मदर अर्थ गाया की हीलिंग है। मदर अर्थ गाया के साथ आप मिलकर कोई ना कोई चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत अपनी लाइफ में ना पीसफुलनेस और खुशियाँ देखने को मिलेगी फरवरी के मंथ में। जो लोग आपसे जलते हैं ना, जो लोग आपसे जलते हैं, लिटरली यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना कि अंत, अब ख़त्म, अब जल के क्या करोगे, वैसी एनर्जी है। क्योंकि अब आप तो बहुत प्यार से भर गए हो, तो अब लोग जल के आपसे क्या ही कर लेंगे। तो वही एनर्जी है कि जो भी लोग आपसे जलते हैं ना, अब वो जलेंगे नहीं। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। कहीं ना कहीं आप अच्छाई बुराई फरवरी के मंथ में दोनों ही देख पाओगे, दोनों को ईजिली जज कर पाओगे कि हाँ ये बुरा है, ये अच्छा है। आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से वर्क करेगी फरवरी के मंथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत पीसफुलनेस के साथ आप कोई चीज़ को स्टार्ट करोगे और वो बहुत अच्छा आपको आउटकम देगा। लेट्स सी। अब आपके लिए लास्टली हम मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव नेवर गिव अप। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप जो भी कर रहे हो गिव अप मत कीजिए, वो चीज़ वर्क करेगी फरवरी के मंथ में। सो डोंट गिव अप, नेवर गिव अप मत कीजिए। आप जो भी कर रहे हो करते रहो, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपने कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाय ऑप्शन 3। सो अगर आपने ऑप्शन 3 को चूज़ करा है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है। सबसे पहले हम आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं। वी हैव कीप डूइंग वट यू आर डूइंग बिकॉज इट्स वर्किंग। ओ माई गॉश। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसको करते रहो बिकॉज वो चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है। कुछ भी कर रहे हो करते रहो करते रहो करते रहो, बिकॉज आपको बहुत जल्दी सक्सेस देखने को मिलेगी। बहुत जल्दी सक्सेस देखने को आपको लाइक
सक्सेस देख पाओगे आप बहुत जल्दी उस चीज़ में। तो जो भी आप कर रहे हो करते रहो और करते रहो। और जो भी आप कर रहे हो ना, मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत बार छोड़ते छोड़ते रह गए होगे कि चलो छोड़ देते हैं, फिर आप उसी चीज़ में आ गए होगे क्योंकि वही चीज़ असल में आपके लिए बनी है, राइट। तो करते रहो जो भी आप कर रहे हो, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना किसी के भी शब्द से। लेट्स सी, अब हम कुछ मेजर इवेंट देख लेते हैं फरवरी के मंथ में क्या होगा। वी हैव द मून। कहीं ना कहीं इल्यूजन्स में से आप निकलोगे। आप इल्यूजन में फंस गए हो किसी ना किसी इल्यूजन में कि लाइक कुछ अच्छा, या तो फिर इस आप जिस भी करियर में उससे कुछ अच्छा या फिर कुछ भी ऐसा। तो यहाँ पे जैसे उस इल्यूजन में से निकलोगे, आपको समझ आएगा कि चीज़ जो भी करियर में आप पहले काम करते थे वही ही करियर आपके लिए है। इन द सेंस कि जो भी आप करियर अभी कर रहे हो वही करियर आपके लिए है। मुझे यहाँ पे मून के कार्ड से ऐसा फील हो रहा है कि बहुत सारी न्यू बिगनिंग आई है आपके लाइफ में ऑलरेडी, और बहुत सारी आने वाली है। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ऐसे लोगों से आप बच के रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो जिन लोगों का ना कल था ना आज है। समझ जाओ आप मेरी बात को। जिन लोगों ने ना कल कुछ सोचा था, ना आज कुछ सोचा है, ना आगे कुछ सोचेंगे, बिकॉज ऐसे लोग आपके या तो फिर इर्द गिर्द है या तो फिर ऐसे लोग आपके पास्ट में है, या तो फिर ऐसे आपके रिश्तेदार हैं। तो ऐसे लोगों से आप बच के रहो क्योंकि ऐसे ही लोगों को आपको दिखाना है करके कि आप क्या कर सकते हो। बिकॉज ऐसे लोग ना आपको बहुत हल्के में लेते हैं कि हाँ ये क्या ही कर पाएगी, या फिर इसकी लड़की या फिर इसका लड़का क्या कर पाएगा। यानी कि आपकी मम्मा को डायरेक्ट टारगेट करके ऐसे लोग बोलते हैं अरे ये तो इसकी लड़की है, क्या ही कर, इससे कुछ उम्मीद मत रखो। तो ऐसे लोगों का मुंह बंद करवाने के लिए ना जो भी कर रहे हो करते रहो, बिकॉज वही काम आपके लिए बना है। एंड आप करियर मत चेंज करो, बिकॉज जो आप कर रहे हो वही चीज़ है आपके लिए। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अब जो फुल मून आने वाला है इस फरवरी के मंथ में, आप उसमें कुछ ना कुछ रिलीज़ करोगे एंड चीज़ों को ना फाइनली छोड़ोगे अपनी लाइफ से। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है मून के कार्ड से कि कहीं ना कहीं आप ना यहाँ पे चैंटिंग, अगर आप चैंटिंग कर रहे हो तो बहुत सही है, अगर आप नहीं कर रहे हो तो करो। बिकॉज चैंटिंग बहुत अच्छे से आपकी लाइफ को ईजी बना रहा है, आपके लाइफ में ना अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आ रहा है। तो चैंटिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। जिस भी चीज़ की चैंटिंग कर रहे हो ना करते रहो, बिकॉज वो नए नए अपॉर्चुनिटीज़ को खोल रहा है आपके लिए। अच्छा, अब हम आपके लिए कुछ टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। वी हैव एस ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपके लिए नया रिलेशनशिप ऑफर आ रहा है, सेल्फ लव आ रहा है। ऑलरेडी अगर आप लोग रिलेशनशिप में रह रहे हो अभी, या तो फिर लड़ाइयाँ चल रही थी, कुछ भी ऐसा था ना, यकीन कीजिए यहाँ पे न्यू स्टार्ट है। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नया रिलेशनशिप ऑफर है। आपको कोई ना कोई ऑफर दे सकता है कि हाँ चलो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। तो और आपको वो इंसान शख्स जो है वो बहुत अच्छा भी लगता है। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, ऑप्शन 3 आप लोगों के लिए, कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना खुद में ना प्योरिटी लेकर के आइए। कि अगर बहुत डाउटफुल आप रहते हो चीज़ों में तो थोड़ा सा क्लियर रहा कीजिए। आप ये जो पानी है ना एस ऑफ कप्स में, ये इसी चीज़ को बता रहा है कि थोड़ा सी क्लियरिटी लेकर के आइए कि हाँ चलो, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप रिलेशनशिप में हो तो बी क्लियर अबाउट दैट कि हाँ चलो, कि कुछ अगर मान लो आप कोई रीडिंग देख रहे हो एंड आपको लग रहा है कि ये रीडिंग मेरे से रेजोनेट कर रही है, तो लाइक एक तो जनरल रीडिंग होती है टू बी ऑनेस्ट, एक होता है कि हाँ एक रीडिंग होती है पूरी हमसे रेजोनेट करती है, एक होती है कि आधी करती है, राइट। तो आप सबसे पहले क्लियर रहो इस चीज़ के रिलेटेड, क्योंकि आपको मेच्योर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे नहीं सामने, अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आप ऐसा नहीं पूछ सकते कि बेबी आप क्या मुझे धोखा दोगे, सामने वाला ऑब्वियसली नो ही बोलेगा, है ना। तो बी क्लियर अबाउट दैट कि हाँ चलो ये धोखा दे भी देगा तो कोई बात नहीं है। उतनी ज़्यादा चीज़ें मत शेयर कीजिए, उतनी ज़्यादा पर्सनल पिक्स शेयर मत कीजिए, है ना, कि आगे चल के आपको दिक्कत हो थोड़ा सा। हाँ कि हाँ चलो धोखा दे भी गया तो उतना कुछ मीन नहीं है, ऐसा करके रखो आप, ठीक है। और आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि उतना ज़्यादा मत आप डाउट करो चीज़ों के ऊपर, क्योंकि समटाइम्स मैसेजेस आपके लिए होते हैं और समटाइम्स नहीं होते। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोगों के लिए लव ऑफर आ रहा है, एक फ्रेंडशिप ऑफर आ रहा है। आपको ड्रीम में कोई ना कोई बॉय आ रहा होगा इन दिनों, जो आपने देखा होगा कि बहुत डिफरेंट है, आज तक मैं इस लड़के से मिली नहीं हूँ या फिर मिला नहीं हूँ। एंड कंग्रेचुलेशंस, आपके लिए कोई ना कोई नया रिलेशनशिप ऑफर आ रहा है। एंड
यूनिवर्स की तरफ से ये गिफ्टेड है आपके लिए कि हाँ चलो आप भी खुश हो लो है ना, क्योंकि हो सकता है आप बहुत दिनों से सिंगल एनर्जी में रहे होगे। वी हैव अ टेम्परेंस कार्ड है। या तो फिर आप किसी ना किसी अपने पार्टनर से मिल सकते हो इस फरवरी के मंथ में, वैलेंटाइंस डे के मंथ में। हाँ हाँ अच्छा, यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि फरवरी के मंथ में कहीं ना कहीं आप अपने फेमिनिन साइड को बैलेंस करोगे, बिकॉज आपका फेमिनिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। एक होता है एक्टिवेटेड जहाँ पे आप बहुत प्यार देने लगते हो, एक होता है फेमिनिन साइड एक्टिवेटेड जहाँ पे आप गॉसिप्स करते हो, जहाँ पे आप चुगलियाँ करते हो, और जहाँ पे आप डाउट करते हो चीज़ों पे इजीली, राइट। तो एक वो साइड आपका है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं फेमिनिन साइड को बैलेंस करोगे और कहीं ना कहीं आपका फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों साइड बैलेंस होगा, इस वजह से ईजिली चीज़ों को कर पाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे आपका ऑरा भी बहुत खूबसूरत होते हुए दिख रहा है, आपका ऑरा क्लिनजिंग भी होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि चीज़ें ना बहुत ऐसे ऐसे चलेंगी कि ये इसका मतलब बुरा मत समझिए, ये बेसिकली इसका मतलब है कि बहुत अच्छे से और बहुत डीपली चलेंगी चीज़ें आपके लाइफ में, बहुत डीप क्लिनजिंग होगी आपकी ऑरा की। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है किसी से पर्सनल सेशन लो, जो भी लो, यहाँ पे बहुत अच्छे से वो आपके लाइफ में काम करने वाला है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आप फेमस बहुत जल्दी हो रहे हो, बिकॉज मुझे सन से वैसी एनर्जी मिल रही है कि आपका जो सन है फर्स्ट हाउस में जा रहा है, ऐसी कुछ टाइप की वाइब्स। तो आप फेमस होने वाले हो बहुत जल्दी, और इस मतलब आपको फेमस होते देखना, जो लोग आपको कुछ नहीं समझते थे उन लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल मुंह बंद होगा, एंड वो लोग ना धीरे धीरे करके आपसे जुड़ने लगेंगे कि हाँ तुम तो फेमस हो गए, तुम तो मुझे मिठाई तुमने दी ही नहीं, ऐसे टाइप के चापलूस लोग तो वैसे लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। और ख़ास करके आपके साथ ही साथ आपके फैमिली के अगर कोई डॉग है ख़ास करके, या फिर आपके फैमिली में कोई डॉग, मुझे एनर्जी स्ट्रांग लग रही है, अगर आपके घर में कोई डॉग है या फिर अगर आपका कोई भाई बहन है तो वो बहुत फेमस होगा आपके साथ, तो इसकी भी बहुत स्ट्रांग एनर्जी है। लेट्स सी ऑप्शन ऑप्शन थ्री। और कुछ और टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि फरवरी मंथ में स्पेशल क्या होगा आपके लाइफ में। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, स्पेशल आपकी लाइफ में यही होगा कि आपको बहुत ऐसा लगेगा कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं जो डाउट था ना, जो चाइल्डहुड से डाउट उठ के आ रहा था, वो कहीं ना कहीं चला गया है। एंड मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आपके पास भरपूर चीज़ें होंगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल के पास सभी सभी कुछ है, राइट। आप डोनेट करना मत भूलना, जो भी चीज़ें आपके पास है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं से पैसे आए हैं तो आप उसको डोनेट भी करना, बिकॉज वो डोनेशन आगे आपको ही काम आएगी। बिकॉज बोलते हैं ना कि जितना अच्छा दोगे उतना अच्छा वापस आएगा आपके बुरे टाइम में। तो आपका अच्छा टाइम आ रहा है, ठीक है, गुड फॉर्च्यून हो रहा है। सो आपके पास बहुत कुछ होगा, लाइक खाने को सामान है ही घर पे, पैसे है ही, अपना सब कुछ है। तो आप डोनेट करना मत भूलना। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है ऑप्शन थ्री, कि बहुत आपको बहुत फ्रूटफुलनेस महसूस होगा कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है। जैसे किंग के पास ना इतने सारे फ्रूट्स है, इतना सब कुछ है, पेंटिकल भी है ही, इतना सब कुछ है ना कि अगर ये थोड़ा सा दे भी देगा किसी को तो कुछ नहीं जाएगा इसका। और ये किंग जो है ना कभी गरीब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो इसके पास ऐसा नहीं है सिर्फ फ्रूट ही है, इसके पास पेंटिकल भी है, दिमाग भी है इसका है ना। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप अमीर वाले से सीरीज़ पे चलने लगे, या फिर एक बार आप जो भी कर रहे हो उसमें आपको थोड़ी सी ग्रोथ दिख गई, उस चीज़ को करने लगोगे, और इसी वजह से आप कभी भी वापस से गरीब नहीं हो पाओगे। और मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपका बहुत जल्दी खुद का घर होगा, अगर आपका खुद का घर नहीं है तो। ऑप्शन थ्री, बहुत डिवाइन से कनेक्टेड फील कर रही हूँ मैं, आपको क्या बताऊँ। ऑप्शन थ्री में ही ऐसा हो रहा है, बहुत डिवाइन से कनेक्टेड फील कर रही हूँ। तो ऑप्शन थ्री, सेकेंड मंथ में, फरवरी के मंथ में आपको बहुत डिवाइन से कनेक्शन फील होगा, क्योंकि यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑरा क्लियर हो रहा है। वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, साथ लेके चलने वाली एनर्जी, कि अगर मैं आगे बढ़ भी गया हूँ तो कोई बात नहीं, पुराने जो लोग हैं उनको भूलना नहीं है। इन द सेंस पुराने वो लोग, आप सोचोगे कि ख्वाहिश क्या कह रही है, तो मैं आपको बताती हूँ। पुराने वो लोग जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, जो आपके फ्रेंड्स जिन लोगों ने आपकी हेल्प करी है, राइट। तो यहाँ पे साथ लेके चलने वाली ऊर्जा है। यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आपके अंदर विजडम है, जो आपके अंदर नॉलेज है, वो आप लोगों के साथ भी शेयर करोगे। यहाँ पे मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो भी कर रहे हो करते रहो, बिकॉज वो सच में वर्क कर रहा है। आपसे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे फरवरी के मंथ में, तो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन अपने आइडियाज़ को बहुत तगड़ा रखिए। आपको मैं एक ही चीज़ कहूँगी, अपने आइडियाज़ को बहुत तगड़ा रखिए, एकदम तगड़े तगड़े आइडियाज़ लाइए, ताकि आपसे उसी हिसाब से अच्छे अच्छे और बहुत फास्ट फास्ट लोग जुड़ने लगे, ठीक है। ऑप्शन थ्री, लेट्स सी।
अब हम कुछ और भी टैरो कार्ड्स, अच्छा हाँ, यहाँ पे 3 टैरो कार्ड्स आए थे, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। 3 टैरो कार्ड्स आए थे आपके लिए। वी हैव द टावर, कोई बात नहीं, ऑप्शन 2 में भी आया था। टावर का कार्ड है हमारे पास। देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स, इस कार्ड को हम बाद में लेंगे। सो कोई बात नहीं, टावर का कार्ड मेरी भी रीडिंग में आया है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। टावर का कार्ड बेसिकली इस चीज़ के बारे में बताता है कि सडन आपको कोई न्यूज़ सुनने को मिल सकती है, हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, बिकॉज ये बार बार टावर का कार्ड रीडिंग में आ रहा है, तो आई डोंट नो, लेकिन हो सकता है ना लॉकडाउन लग जाए, तो कुछ भी हो सकता है। सो अगर लॉकडाउन नहीं लगेगा तो ये बहुत आपको ऐसी न्यूज़ कहीं से सुनने को मिलेगी जिसकी वजह से बहुत आपको ऐसा फील होगा कि अरे अच्छा ऐसा था। और आपको अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हो और अगर आप कुछ भी चीज़ें शेयर कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, फॉर एग्जांपल कि इंस्टाग्राम पे, खास करके इंस्टाग्राम पे चंट लोग ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे ज़्यादा चीज़ें शेयर कर रहे हो तो आपको यहाँ पे कहा जाता है थोड़ा सा कम शेयर करो, बी केयरफुल। एंड मैंने जैसे आपको पहले ही बताया ना कि अगर आप ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप में हो तो थोड़ा सा कम अपने प्राइवेट फ़ोटोज़ को, क्या कह रही हूँ, प्राइवेट फ़ोटोज़ को प्राइवेट ही रहने दो, ज़्यादा मत शेयर करो। एंड अगर आप किसी से फरवरी के मंथ में मिलते हो तो इस चीज़ को अवॉइड करना। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अपने लवर से मिलते हो तो अवॉइड करना ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचाना, बिकॉज वो फ़ोटोज़ अगर मान लो, अगर होता है ना कि एक हो ही जाता है, तो आगे चल के सामने वाला हो सकता है आपको ब्लैकमेल करे या फिर आपको बोले कि तुम तो मेरे साथ थे, है ना, ऐसे लोग होते हैं ना बहुत अजीब गरीब से, कि तुमने तो मेरे साथ फ़ोटो खिंचाया, मैं तो वायरल कर दूंगा, तुम तो ऐसे हो जाओगे, तुम तो वैसे। तो इसी वजह से मैं कह रही हूँ आपको कि थोड़ा सा बी केयरफुल, केयरफुल रहिए आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसके रिलेटेड। और यहाँ पे टावर मोमेंट के बारे में हम क्लेरिफिकेशन लेंगे कि क्यों टावर का कार्ड आया है, लेकिन आपको कोई ना कोई स्टॉक कर रहा है तो स्टॉकिंग से थोड़ा सा बचिए। एंड थोड़ा सा है ना, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही कि झूठ मत बोलिएगा, अगर आप झूठ बोलते हो किसी से तो झूठ मत बोलिएगा, बी क्लियर। अगर कोई आपको सच्चाई बता भी रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई किसी को आपकी सच्चाई पता है या फिर किसी को पता चली है एंड सामने वाला आपको बता रहा है कि हाँ ये बात है, तो ये बात है, तो आप झूठ मत बोलना, बिकॉज सामने वाला आपका अच्छा ही चाह रहा है। ठीक है, लेट्स सी। वी हैव द डेविल, ओके, द टावर कार्ड एंड द डेविल। सो क्लैरिफिकेशन मिल गया है। सो मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या हुआ। फरवरी के मंथ में क्या होगा। फरवरी के मंथ में कहीं ना कहीं जो लोग आपके लाइफ में नहीं डिज़र्व करते हैं आपको, जो लोग आपके लाइफ में सही नहीं है, जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो लोग चले जाएंगे। अब इसमें कोई भी हो सकता है, एक ही इंसान नहीं हो सकता, कोई भी हो सकता है, ठीक है। सो बी केयरफुल। एंड बार बार मैं केयरफुल कह रही हूँ तो आप लोग सच में केयरफुल रहो, बिकॉज 7 ऑफ सोर्ड्स एंड ये तीनों कार्ड आए ही नहीं आए हैं। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताई जा रही है, इस बुरे इंसान के साथ, जो भी ये बुरा इंसान है जो आपको स्टॉक करता है, जो आपको गंदा गंदा कहता है, ये जैसे ही आपके लाइफ से जाएगा ना, आपके लाइफ से बुरी आदतें, ब्लॉकेजेस सब चले जाएंगे। एंड टावर का कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है कि हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा पेनफुल हो, या फिर हो सकता है ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो आपके लिए कि लाइक क्यों हो गया, कैसे हो गया, लेकिन ये अच्छे के लिए ही हुआ है, बिकॉज वो जो भी इंसान आपके लाइफ से जाएगा वो आपकी जो रिस्पेक्ट है, आपकी जो इज्जत है, उसको कहीं ना कहीं ख़राब कर रहा था। ठीक है, तो कोई ना कोई बुरा इंसान आपके लाइफ से जा सकता है। सो लेट्स सी, हम क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं कि ये लवर है, कोई फ्रेंड है। ऑप्शन 3, हाँ ये कार्ड वी हैव द हायरोफेंट, ओके, लेकिन इस कार्ड को भी मैं नहीं लूँगी बिकॉज ये बहुत सारे चीज़ों के साथ, बहुत सारे कार्ड्स के साथ आया है, राइट। एक सिंगल कार्ड एंजल्स कि ये रफ्तार का कार्ड क्यों आया है। अच्छा, वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ डेक वी हैव टेम्परेंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स। बेसिकली अगर हम बात करें कि ये किस इसमें आया है, लाइक वेट फॉर अ वाइल, ये लाइक कहाँ होगा, किस में होगा, तो यहाँ पे ये आपकी फैमिली लाइफ में होगा। ठीक है, फैमिली लाइफ में हो सकता है आप बैलेंस ना बना पाओ। एंड यहाँ पे बेसिकली बैलेंस ना, अब देखिए मैंने बताया ना कि हर बार नहीं होता ऐसा कि लाइक
हर बार ऐसा नहीं होता कि एक ही चीज़ हो टावर मोमेंट में कि कोई चला ही जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इसी वजह से बताया। तो बेसिकली ये फैमिली लाइफ में होगा कि फैमिली में आप बैलेंस नहीं बना पाओगे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि फैमिली आपकी सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ेगा। और फिर ये इसी वजह से, ये सफरिंग या टावर इसी वजह से आ रहा है ताकि आपकी जो बुरी आदतें हैं जो डिपेंड होने की अपने फैमिली के ऊपर या फिर किसी और चीज़ के ऊपर, वो आदत चली जाए। ठीक है। और मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी हो रहा है। लाइक ये जब भी होगा ना, ये टावर जब भी आएगा तो आपको पूरी कोशिश करी जाएगी स्पिरिचुअलिटी से हटाने की, तो आप हटना मत। और ऑप्शन 3 मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है कि आप बैलेंस नहीं बना पा रहे थे चीज़ों में, और बैलेंस नहीं बना पाओगे, और इस वजह से आपको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा और फैमिली के ऊपर ये फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है। थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड करना। तो बेसिकली फैमिली में टावर मोमेंट आएगा, आप कोई भी हो फैमिली में टावर मोमेंट आएगा, डोंट बी स्केयर्ड। ठीक है। और टेम्परेंस का कार्ड इस चीज़ के बारे में बताता है कि पूरी कोशिश करी जाएगी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ट्स, तो पूरी कोशिश करी जाएगी आप जिस काम को कर रहे हो, जो भी करियर में, उसको उस करियर से हटाने में पूरा यहाँ पे जोर लगाया जाएगा कि आप जो भी करियर पे काम कर रहे हो उस करियर से आप हट जाओ। ठीक है। और आप स्पिरिचुअलिटी से हट जाओ, बिकॉज यही 2 चीज़ें हैं जो आपको एकदम सक्सेस, एकदम फास्ट ग्रोइंग सक्सेस पे लेके जा रही है। सो आप इस चीज़ से मत हटना। ठीक है। एंड आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप राइट डायरेक्शन पे हो, तो आप मत हटना जो भी आप चीज़ को कर रहे हो। एंड यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपको यहाँ पे ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि बेसिकली ये कार्ड बताता है पीठ पीछे वार करना। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना कि ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए फैमिली एंड कुछ लोगों के लिए लवर है। तो अब आपका जो भी लवर है आप उससे थोड़ा सा बच के रहो। ठीक है। बिकॉज सामने वाला, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि सामने वाला थोड़ा सा ऐसा कर सकता है जैसा मैंने आपको बताया। तो लाइक पीठ पीछे वार करना बोलते हैं ना, कि डबल डेटिंग या फिर कुछ ऐसा करना। तो थोड़ा सा इस चीज़ से आप बच के रहो। एंड उस चीज़ की वजह से भी आपके लाइफ में टाउन मोमेंट आ सकता है। तो कुछ लोगों के लिए फैमिली एंड कुछ लोगों के लिए लवर, तो बच के रहना। और अगर वैलेंटाइंस डे पे ज़्यादा फ़ोटोज़ खिंचा रहे हो तो वो कुछ भी नहीं होगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा, कि सामने वाला जब हम फेमस हो जाएंगे या फिर जब आप थोड़ा ज़्यादा सक्सेस हासिल कर लोगे, तो ये वही सारे लोग हैं जो बातों को उठाएंगे एंड बोलेंगे इसने ये, इसने वो। इस वजह से मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कोई पीठ पीछे वार कर सकता है, तो थोड़ा सा बच के रहना आप। ठीक है। वी हैव सक्सेस इज़ अ सीरीज ऑफ स्मॉल विंस। तो मैं कह रही हूँ ना कि सक्सेस आ रहा है फरवरी के मंथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड सक्सेस एक सीरीज है छोटे छोटे अचीवमेंट्स के, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। एंड थोड़ी सी टावर की एनर्जी भी आपको महसूस होगी। ठीक है। सो कोई बात नहीं, मेरे भी रीडिंग में ये आया है तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते। सो यस, ऑप्शन 3 यही था आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।